हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो कि मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब अच्छे रहो, हेल्दी रहो घर में, और अच्छा अच्छा खाते रहो, अच्छा अच्छा पीते रहो। पीना मतलब पानी पीते रहो, दूध पीते रहो। तो गाइस मैं लगा रही हूँ बर्तन, और बर्तन सूख चुके हैं। कटोरे में से निकाल के मैं लगा रही हूँ। तो गीले होते हैं तो गीले फिर सूखते नहीं है। कटोरी के अंदर कटोरी डाल दो तो सूख जाते हैं। उसके बाद अच्छे सूख जाते हैं ना। यहाँ भी गीला नहीं होता, ड्रॉ में भी गीला नहीं होता। तो इसलिए पूरा प्रॉपर सूखने के बाद फिर बर्तन लगाती हूँ मैं। लगाते तो सभी हैं लेकिन बता दो कि गीले नहीं लगाने चाहिए। गीले अगर कटोरी के अंदर कटोरी लगा लो तो फिर वो सूखते नहीं है। तो गाइज उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बनाऊंगी आज क्या ना, तो राजमा बनाऊंगी, उसे राजमा पसंद है। और बाकी मैं बनाऊंगी मटर पनीर, क्योंकि हम लोग मटर पनीर खाने को राजमा पसंद है, तो राजमा बनाऊंगी। और बर्तन लगाना मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग काम लगता है। बर्तन नहीं लगता मेरे से भाई, ऐसा लगता है कोई लगा दे। अभी इसके जैसे अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना, वो आएंगे 8 बजे आएंगे। तो कभी कभार जब मन नहीं करता ना बर्तन लगाने का तो फिर मैं उनसे बोल देती हूँ कि बर्तन लगा दो। वो सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है बर्तन लगाना। बर्तन नहीं लगाए जाते ऐसे सेट करके। जैसे ये कुकर है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बर्तन है ये। इसको लगाओ भी, धोने में भी डिफिकल्ट है ये निकाल के दो, इसकी रबड़ निकाल के दो, फिर इसको देखो कि कहाँ गंदा रह गया। धोने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कुकर, और इसको लगाने में भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कुकर। देखो ये कहाँ गिरा रखे मेरे बाबू ने, क्रीम गिरा रखी है नीचे, पैर के नीचे। मैं कह रही पता नहीं क्या आ गया। काम करूंगी ना तो मेरा पीछे पीछे रहता है, आगे जैसे अगर मैं कभी रोटी बनाऊं तो आगे खड़ा हो जाएगा, तड़का लगाऊं तो आगे। डर लगता है कि तड़का लगाऊं उसके ऊपर तेल वेल ना चला जाए, कुछ गिर ना जाए। मानता ही नहीं है, आगे आ जाता है। तो वही बता रही हूँ। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो गाइस मम्मी की आई है बहुत ज्यादा यार, मैं रोज मिस करती हूँ मम्मी को। परसों तरसों गई है मम्मी यहाँ, संडे को गई थी शाम को। कितने बजे, 7 बजे निकलेंगी। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मम्मी यहाँ पर काश यहाँ रहती, यहाँ रह लेती, ऐसा लगता है। क्या करूं, मम्मी भी रुकती नहीं है। 2 दिन से ज्यादा अगर आ जाए ना तो 2 दिन से ज्यादा रुकती। एक तो आती है इतने दिन बाद आती है। जैसे क्या हुआ था तब आई थी 7 साल पहले, और बीच में भी आई है 1-2 बार, 1 या 2 बार। और उसके बाद फिर बाबू हुआ है तब आई थी, बस रहने आई थी, क्योंकि कोई भी नहीं था। आजकल कौन किसका करता है, कोई नंदो दौरानी जेठानी कोई भी नहीं करता भाई। तो माँ होती है, माँ ही करती है अपनी बेटी का जब कोई नहीं होता तो। और ज्ञान के उसमें भी मैं अपने घर चली गई थी, तब मेरी भाभी थी, मम्मी थी, और बाबू के होने में मम्मी यहीं आ गई थी। तो भाई माँ ही होती है, माँ ही करती है, और कोई नहीं करता। नंदरानी जेठानी कोई भी नहीं होगा, ना तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी नहीं होगा। माँ तो माँ है। तो मम्मी जब आई थी, और अभी बाबू के बर्थडे में आई थी 13 तारीख को जनवरी में। और मम्मी अभी मेरा हाथ जल गया था, हाथ देखने आई थी, और फिर चली गई 2 दिन। इससे ज्यादा अगर वैसे आएंगी ना मम्मी, अगर मम्मी वैसे आएंगी ना तो मम्मी रुकेंगी नहीं। जैसे अभी मेरे को देखने आई है तो फिर जब नहीं रुकेंगी मम्मी 2 दिन से ज्यादा। लेकिन जैसे जब कोई मजबूरी बोलती है, कोई करने वाला नहीं है, डिलीवरी हुई है, जब तो रुक जाती है। ऐसे नहीं रुकती, कितना भी रोक लो, कहेंगे बेटी उधर अच्छा नहीं लगता, खानी कौन से रीति रिवाज मांगती है। तो मम्मी को कहती हूँ इतना मत सोचा करो, इतना मत माना करो, है ना भाई। आजकल सब चल जाता है, सब करते हैं। तो वही फिर साइड हो जाते हैं, तो इंसान रोने लग जाता है। अपने वापस बुलाओ तो आएंगी भी, कुछ ना कुछ बहाना लगाओ जब आएंगी मम्मी। बहाना नहीं लगाया था, मेरा रियल में हाथ जला था। तो लेकिन अब माँ से तो रहा नहीं जाता भाई। माँ तो भाग के आती है बेटी के कुछ हो जाए, है ना। माँ हो या बाप हो, भाग के आते हैं।
और ऐसा नहीं है, भाभी भैया भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। और सबसे पहले तो फोन करके अगर मेरी भाभी को ही पता चल जाए ना, वो भी तुरंत पूछेंगी क्या हो गया, कैसे जला दिया, 10 रीजन 10 दवाइयां बता देंगी, ये लगा लो वो लगा लो, क्या कर रही थी, कैसे चल रही। तो वो भी 10 क्वेश्चन करती है भाई। भाभी भी माँ होती है, क्योंकि हमारी माँ के बाद फिर भाभी ही होती है ना। हमें बच्चों की तरह रखा जिसने, क्योंकि मेरी शादी में मेरी शादी में नहीं मेरे भाई की शादी पे मेरे भाई की शादी पे मैं 15 साल की थी, हाँ 15 की थी। तो अब भाभी ने मेरे को अपने बच्चे की तरह ही रखा है, हर चीज, खाना देना। मैं पढ़ती थी, मतलब ट्यूशन से आती थी, स्कूल से आती थी, पढ़ाई करती थी, मेरी भाभी हमेशा चाय लो, कॉफी लो, ये लो, हमेशा हर चीज बेड पे दिए, लो, ये खा लो, वो खा लो। रात को भी पढ़ रही हूँ, सुनो ये कर लो, ये खा लो, वो पी लो। तो भाई मेरे को बहुत वो देती थी, प्यार दिया हमने, क्योंकि बच्चे की तरह रखा है। और अभी भी कुछ हो जाए तो पूछने लग जाती है। और मेन चीज ये है कि मेरे से पहले जैसे मेरे को अभी क्या है, मम्मी आई थी अभी, तो मेरे को याद नहीं था कि भाभी और भाई की एनिवर्सरी मुझे कभी याद नहीं रहती। मुझे भाभी का बर्थडे भी याद नहीं रहता, कभी भी नहीं आता, लेकिन उसके दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर याद आ जाता। तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि अब याद आया। और तो अभी मम्मी आई थी, तो मम्मी ने बोला तेरी भाभी की एनिवर्सरी थी, भाई की, भैया भाभी की कल, तो कल परसों 19 तारीख की। तो मैंने कहा वो यार फिर भूल गई, अब करूंगी, वही हर बार लेट करती हूँ। तो मैंने कहा अब नहीं करती, छोड़ो, क्योंकि अजीब लगता है ना फिर हमेशा भूल जाओ फिर उसके दूसरे दिन लिखो रिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो मेरे को तो अच्छा नहीं, फिर बार बार 1-2 बार चल जाता है। तो लेकिन उनको हमेशा मेरा बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, दोनों का, और बाबू का भी जैसे अभी हुआ है, तो 1 साल का तो अभी हुआ है जनवरी में वो। तो जैसे हम हर मंथ उसका बर्थडे मना रहे थे, 1st, 2nd मंथ, 2 मंथ, जैसे मैं वो करती थी, तो उनको हमेशा याद आता रहता। 13 तारीख से पहले ही विश कर देती थी, 13 तारीख को सुबह ही, तो उनको याद आता है। तो भाई भाभी भी होती है, और भाभी ऐसी सबको मिले, ऐसी भाभी हर किसी को भी नहीं मिलती जो तुम्हारी इतनी केयर करे। तो मम्मी और भाभी मैं दोनों को ही वो करती हूँ, तो हमेशा नाम लेती हूँ, भाभी का भी और मम्मी का भी। तो वही है ना, पर रुक नहीं सकते ना बेटी के घर ज्यादा दिन, पर हमारी तो कोशिश रहती है ना कि आए घूमे, रुक जाए, रुकते नहीं भाई, और आजकल कोई मानता नहीं। तो वही चीज है। अभी बच्चों को देखूंगी क्या कर रहे हैं अंदर, जब तक पहले मैं राजमा चढ़ा दूं, क्या उनके जल्दी बन जाएंगे टाइम से। बोलते बोलते ना मुझे प्यास लग जाती है। वैसे बैठ के पानी पीना चाहिए काम करते हैं तो खड़े होकर पी लेती हूँ, कोई वो नहीं है। तो मैं राजमा ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जो बच्चों को पसंद होता है मैं वही ज्यादा बनाती हूँ। लेकिन इसके पापा ना बोर हो जाते हैं कि डेली डेली राजमा, मैं तो नहीं खा रहा, लेकिन इसके पापा के फेवरेट भाई राजमा ही है, राजमा और दाल चावल बस। लेकिन जब मैं शादी करके राजमा बना दे, राजमा बना दे, दाल बना दे, लेकिन अब मैं जब ज्ञान खाने लगी है ना, बनाने लगी, अब ज्ञान क्या है, डेली मांगता है। तो मैं डेली नहीं देती, जैसे अभी बना दिया, अभी खा लेगा, तो सुबह भी बच तो खा लेगा, उसके बाद फिर वो रात को ही मांगे, रात को ही दूंगी, फिर दूसरे दिन मांगे नहीं, 2 दिन का गैप दूंगी, फिर दूंगी, क्योंकि और भी चीज खानी जरूरी है, ग्रीन वेजिटेबल भी, दाल्स भी, और भी चीज है। तो लेकिन इसके पापा के लिए जब शुरू आई थी ना मैं, राजमा बना दे राजमा, और लेकिन अब देखती हूँ ना 2 दिन बाद ही राजमा बनाए, और यार मैंने बोर हो गया हूँ रोज रोज राजमा राजमा, तो इसलिए मुझे दूसरी सब्जी बनानी पड़ती है। अब वो बोर हो गए इतना खा खा के। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा तो फेवरेट था, पहले राजमा बना दे, अब क्या होगा भाई, अब वो बच्चा खा रहे तो अब तुम्हारा मैं बोर हो गया, बड़े वैसे हो तुम भाई, ऐसे होता है। तो गाइस सबका देखना पड़ता है, बच्चों का भी, जो घर में हस्बैंड है उनका भी, और जो घर में हमारे ससुर है वो भी नहीं खाते राजमा, लगे तो कोई भी नहीं खाता राजमा। हमारे ससुर को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी बने तो खा लेंगे। लेकिन जैसे अभी बना दिया ना मैंने,
तो वो भी नहीं खाएंगे। और मेरे ससुर तो मटर पनीर भी नहीं खाते, पनीर नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते। मैं जब से शादी करके आई हूँ इस घर में कोई भी पनीर नहीं खाता, कहते हैं कि गैस बनाता है। लेकिन दाल डेली दे तो भाई, दाल से बोर नहीं होते मेरे हस्बैंड भी, दाल उनको भी डेली दे दो वो भी बोर नहीं होते। मैं कहती हूँ दाल से तो तुम बोर नहीं होते, दाल से तो भाई मैं बोर हो जाती थी। मैंने अपने घर में कभी नहीं खाई ऐसे डेली डेली दाल, कभी कभार तो खा भी लेती थी, लेकिन डेली डेली दाल कभी नहीं खाई भाई मैंने। कहते हैं तो दूसरी सब्जी बना ले अपने लिए, लेकिन भाई उन्हें थोड़ा ना बनानी, मेरे को ही बनानी है। दूसरी सब्जी बनानी तो मेरे को ही बनानी है, वो ना थोड़ा ना बनानी। बोलना तो आसान है कि दूसरा बना ले कुछ, क्योंकि तो बना दो तेरे को ही है, मेरे को थोड़ा ना बनाना है। तो भाई अगर नहीं पसंद है तुम्हें कुछ तो बनाओ भी तुम ही अपने लिए दूसरा, वो तो बनाएंगे नहीं। वो तो ये कह देंगे नहीं पसंद है तो दूसरा बना लो, कुछ और बना लो, खा लो, लेकिन वो तुम्हें ही बनाना है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर जैसे मैं अभी राजमा बना रही हूँ, ठीक है, और क्यान को बोलूंगी कि क्यान तुम्हारे तो राजमा बना दिए, पापा नहीं खाएंगे, चलो क्या तो पता क्या हाँ तो पड़े रहने खा लेंगे, खाएंगे तो नहीं बनाना, ऐसे बोल देता है वो। मम्मी नहीं तुम मत बनाओ दूसरी सब्जी, ठीक है, एक एक खा लेंगे पापा भी, वो उसके अंदर ही थोड़ा वो लगता है कि पापा भी खा लेंगे, है ना। अब लेकिन अब जैसे वो अब बोलेंगे मैंने कल तो खाए थे राजमा, परसों ही तो खाए थे, तो लेकिन क्या है अब हमें सोचना पड़ेगा। हम उनको नहीं बोल सकते दोबारा कि दूसरी सब्जी बना लो खा लो, नहीं खाने तो बोर हो रहे दूसरा कुछ खा लो। तो लेकिन अगर बनाने वाले को नहीं अच्छा लग रहा ना, कह रहे मैं नहीं खाती और वो तो तुम खा लो, मेरे को नहीं अच्छे लग रहे, वो जो घर की औरत होती है ना उसकी पसंद कोई नहीं पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या खाना है, क्या अच्छा लग रहा है, उसकी पसंद कोई नहीं पूछता, सबको अपनी अपनी बता देंगे। और अगर वो अपनी पसंद बता भी रही है ना तो कहते हैं बना लो, बनाने वाली तो तुम ही हो, है ना, ऐसा होता है। और ये हकीकत बात है, रियल है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि हाँ ये सबके साथ ही होता है, ये मेरे साथ ही होता है। ये तो हर औरत के संग होता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं अंदर देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो दोनों के दोनों? ओए मेरा बाबू टॉय से खेल रहा है, बाबू ये तो गेम खेल रहा है, सो के उठे हैं दोनों के दोनों और ये गेम खेल रहा है, वो गेम देख रहा है टीवी में। और वो मैं उसके लिए टॉय रख दी थी, बेचारा टॉय से खेल रहा है। मेरा बाबू आएगा, आजा आजा जल्दी से लाओ, क्या ला रहे हो, लाओ लाओ लाओ, क्या ला रहे हो अरे मेरा बाबू है, आजा आजा आजा। देखा मम्मा के पास भाग के आते हैं मेरे दोनों बच्चे, दोनों। वो तो कह रहा मेरे को भी ले, वो उचक रहा है ऊपर उचक रहा है, ये देखो कह रहा है मुझे भी लो आ जाओ पीछे से पकड़ो, मेरे हाथ में फोन है, कैसे कर रहा है मुझे भी ले। अगर मैं क्यान को ले लेती हूँ ना भाई गोद में तो ये वो हो जाता है कि मैं भी जबरदस्ती बीच में घुस जाता है। हाँ और मेरा बाबू रोता, तुम क्या खा रहे हो, दिखाओ मुंह में दिखाओ, मुंह में कोई कुछ खा रहा है भाई, मैं देखती हूँ क्या खा गया, ये कागज वागज खा गया, ये लगता है ये पड़े ना, नहीं है कुछ, अच्छा नहीं है, कहाँ जा रहा है, अच्छा लेती हूँ हाँ लेती हूँ। तो ये रो रहा है, तो गाइस मैं इसको खाना खिला दूँ, ये भूखा है क्योंकि अभी इसको दूध दिया था, तो टाइम हो गया दूध दिए हुए, 1 घंटा हो गया, तो उसको खाना खिलाना है क्योंकि भूखा, अब इसको भूख लग रही ज्यादा देर, ये बर्दाश्त नहीं करेगा भूख। ये गया बाहर, आ जाओ, अच्छा खाना दूंगी आपको, चलो आओ चलो आओ। अरे ओ भाई आ जाओ। क्या खाया बाबू, मुंह में दिखाओ, मुझे दिखाओ पहले, मुंह दिखाओ क्या खाया, दिखाएगा नहीं, ऐसा है बहुत, दिखाओ नहीं दिखाएगा। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इसको भूख लग रही है कुछ खिला दूँ, तो जब तक के लिए बाय बाय, शेयरिंग, कमेंट्स और लाइक्स, सब्सक्राइब, बाय बाय।